हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं दोस्तों, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 8th स्टैंडर्ड के लिए साइंस सब्जेक्ट का जो हमारा चैप्टर चल रहा था फ्रेंड्स, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 7 मेटल्स एंड नॉन मेटल। आज हम इस पर्टिकुलर चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 आपके लिए लेकर आ गए हैं, जो कि अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों, जैसे कि इसके पहले का जो लेक्चर था, यानी कि फर्स्ट लेक्चर था, उसमें हमने डिस्कस किया था मेटल्स के बारे में कि मेटल्स एग्जैक्टली क्या होते हैं, एंड मेटल्स के हमने कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस किए थे। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था हमारा इसके पहले वाला, जिसमें हमने टोटल जितने भी फिजिकल क्वांटिटी होते, फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं हमारे मेटल्स के, जैसे कि हमने देखा था मैलेबिलिटी, डक्टिलिटी, टेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फिर उसका फिजिकल अपीयरेंस, ये सभी चीज हमने डिस्कस कर लिया था। तो उसी से रिलेटेड यहां पे हमारा सेकंड टॉपिक है, जो आज का है। मेटल्स का हमने देख लिया फिजिकल क्वांटिटी, वैसे आज हम लोग देखने वाले नॉन मेटल्स का फिजिकल क्वांटिटी। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लेते हैं हम लोग, दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ, फिजिकल प्रॉपर्टीज हमें पढ़ना है किसका, नॉन मेटल्स के लिए, ठीक है ना। नॉन मेटल्स का क्या फिजिकल क्वांटिटीज, आई मीन टू से फिजिकल प्रॉपर्टीज हो सकता है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमने देखा था दोस्तों प्रीवियस टाइम पे कि मेटल्स का एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज था बहुत सारा, तो यहां पे भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज होते हैं। तो सबसे पहला उसमें फिजिकल प्रॉपर्टी आता है, जो कि है उसका फिजिकल स्टेट, यानी कि वो बाहर से दिखने में कैसे होते हैं। ये जो नॉन मेटल्स होते हैं, ये बाहर से अगर हम देखें इसको, तो कैसे पता सकते हो कि ये क्या है, एक नॉन मेटल है। तो जैसे हमने मेटल्स में देखा था, तो मेटल्स क्या थे, जनरली हार्ड और सॉलिड थे। जितने भी मेटल्स थे, कुछ को छोड़ के, मर्क्यूरी वगैरह को छोड़ के जितने भी थे, सब क्या थे, सॉलिड थे। वैसे नॉन मेटल्स की अगर मैं बात करूं, तो ये जो है नॉर्मल टेम्परेचर पे जो है वो सॉलिड भी हो सकते हैं। कुछ ऐसे नॉन मेटल्स होते हैं जो सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, एंड दोस्तों यहां पे वो गैस भी हो सकते हैं, यानी कि तीनों तरीके से हो सकते हैं। यानी कि वी कांट एबल टू प्रेडिक्ट वेदर इट इज ए नॉन मेटल और मेटल ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल अपीयरेंस, ठीक है, क्योंकि वो सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, गैस भी हो सकते हैं। तो लेकिन इसमें से सॉलिड क्या होते हैं, लिक्विड क्या होते हैं और गैस क्या होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, यहां पे मैं बताने की कोशिश करूंगा। जैसे कि सॉलिड की अगर मैं बात करूं कि कार्बन हो गया, ठीक है, सल्फर हो गया, फॉस्फोरस हो गया, ये क्या हो सकते हैं, सॉलिड हो सकते हैं। लिक्विड की अगर मैं बात करूं दोस्तों, जैसे कि आपको बताइएगा कि लिक्विड में आपका क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, ठीक है, ये सभी चीज क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं। और वही गैस की अगर मैं बात करूं, तो बहुत सारे ऐसे गैस होते हैं, जैसे कि आपका हाइड्रोजन गैस हो गया, नाइट्रोजन गैस हो गया, ऑक्सीजन गैस हो गया, ये सभी क्या होते हैं दोस्तों, नॉन मेटल्स माने जाते हैं। क्लियर है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि सबसे पहला फिजिकल प्रॉपर्टी जो है नॉन मेटल का, वो आपको समझ में आ गया, जिसका नाम है दोस्तों फिजिकल स्टेट, कि बाहर से वो दिखने में कैसे थे, ठीक है। तो बाहर से दिखने में वो सॉलिड भी हो सकते हैं, तो कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, ऐसे टाइप के कुछ नॉन मेटल्स आपको दिखेंगे, तो समझ जाना कि वो सॉलिड में है। क्लोरीन, ब्रोमीन लिक्विड है, और गैस में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सभी क्या होते हैं, गैस है, लेकिन वो नॉन मेटल्स है, ये आपको याद रखना है। क्लियर है। सेकंड प्रॉपर्टी जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करूं, जो कि है उसका लस्टर। तो लस्टर मैंने आपको मेटल्स में एक्सप्लेन किया था। लस्टर का मतलब होता है दोस्तों, इसका मीनिंग होता है शाइननेस, यानी कि चमक, चमक इसका। तो जैसे मेटल में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि मेटल की एक अलग सी चमक होती है। अगर आप उस मेटल को, कोई भी मेटल को जब देखते हो, तो वो थोड़ा सा चमकता है। लेकिन नॉन मेटल्स की ऐसी कुछ भी प्रॉपर्टी नहीं होती है, क्योंकि नॉन मेटल्स ऐसे मटेरियल से बनते हैं जिसमें कुछ बॉन्डिंग्स ऐसे होते हैं जो शाइननेस प्रोड्यूस नहीं कर पाते, यानी कि उसके अंदर लस्टर की प्रॉपर्टी नहीं होती। तो इन शॉर्ट में बोलूंगा, इट डज नॉट हैव लस्टर प्रॉपर्टी, यानी कि इसके पास क्या है, कोई भी लस्टर की प्रॉपर्टी, चमक की प्रॉपर्टी नहीं है। क्लियर है आपको, ये चीज समझ गया। तीसरा चलते हैं, ठीक है ना, जिसमें हमने देखा था लस्टर की प्रॉपर्टी, ठीक है। तो कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो नॉर्मली इसके पास क्या होते हैं, लस्टर की प्रॉपर्टी नहीं थे, लेकिन सिर्फ एक ऐसा बोल सकते हो, नॉन मेटल तो नहीं है, लेकिन वो नॉन मेटल से बनता है। जैसे कि आपको पता है कि कार्बन क्या है, एक तरीके से नॉन मेटल है, तो कार्बन से ही एक एलोट्रोप बनता है। कार्बन से बनता है एक चीज जिसको बोलते हैं हम लोग डायमंड। ये आपको पता होगा दोस्तों, एक चीज है जिसका नाम है डायमंड। ये आपको पता है, बहुत लोग को पता होगा, नहीं पता होगा तो यार ऑब्वियसली कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जिसको डायमंड नहीं पता होगा। हीरा बोलते हैं हिंदी में, डायमंड बोलते हैं। तो डायमंड किससे बनता है, कार्बन से बनता है, ये भी मैंने आपको बता दिया। चलो यहां पे आपको समझ में आ गया, कार्बन से बनता है, यानी कि वो नॉन मेटल से बन रहा है। तो सिर्फ और सिर्फ डायमंड ही एक ऐसा नॉन मेटल से बनने वाला चीज है जिसके अंदर चमक होती है। डायमंड चमकता है ना, तो चमक होती है। बाकी कोई भी ऐसा नॉन मेटल नहीं है जिसके पास चमक की प्रॉपर्टी नहीं होती है। क्लियर है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि लस्टर आपको समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं तीसरा प्रॉपर्टी, जिसका नाम है ब्रिटलनेस, ठीक है, ब्रिटलनेस। तो ब्रिटलनेस का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था लास्ट टाइम मेटल्स के केस में, तो मेटल्स क्या होते हैं, काफी मजबूत होते हैं, हार्ड होते हैं। अगर कोई भी मेटल्स को आप हथौड़ी भी मार दो, जल्दी टूटता नहीं है, उसका शेप भले चेंज हो जाएगा लेकिन टूटेगा नहीं,
ठीक है ना, मतलब बिखरेगा नहीं, टूट के बिखरेगा नहीं। लेकिन कोई भी नॉन मेटल ले लो, जैसे कि मैंने कार्बन ले लिया, कोयला, ठीक है ना, कार्बन ले लिया, तो कार्बन को आप जोर जोर से हथौड़ी मारो तो क्या हो जाएगा, वो पूरा पाउडर जैसा बन जाएगा। तो यानी कि कोई भी ऐसा मटेरियल, मैं मेटल्स नॉन मेटल्स नहीं बोल रहा हूं यहां पे, मैं क्या बोल रहा हूं, कोई भी ऐसा मटेरियल अगर उसके ऊपर कोई फोर्स अगर मैं अप्लाई करूं तो वो पाउडर में कन्वर्ट हो जाए, यानी कि चूरा हो जाए, बोलते हैं ना पाउडर हो जाता है, चूर चूर हो जाता है। तो पाउडर बन रहा है, चूर चूर बन रहा है, तो वो जो टाइप का मटेरियल रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन मेटल्स, यानी कि वो क्या रहेगा, नॉन मेटल रहेगा। तो चाहे कार्बन ले लो आप, या फिर कार्बन से बना हुआ मोस्ट ऑफ द चीज ले लो, बहुत सारी चीज ऐसे हैं जो आपको मिलेंगे ब्रिटल, यानी कि टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, चूर चूर हो जाएंगे जब भी प्रेशर मारूंगा। लेकिन अगेन सेम, किसको छोड़ के, डायमंड को छोड़ के, क्योंकि डायमंड इज कॉल्ड एज द वन ऑफ द हार्डेस्ट मटेरियल ऑन द प्लैनेट, ठीक है ना, सबसे हार्डेस्ट मटेरियल माना जाता है डायमंड को कोई तोड़ नहीं पाता है, ठीक है। तो डायमंड भी कार्बन से बना है, तो सोचो आप कितना फर्क है दोनों में। ये आप 9th में पढ़ोगे क्यों फर्क है, इसके ऊपर पूरा एक चैप्टर है, ठीक है ना, आगे जाओगे तो मजा आएगा पढ़ने में, लेकिन अभी फिलहाल में नहीं पढ़ाऊंगा वो चीज। अभी मैं खाली इतना बता रहा हूं आपको कि क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ब्रिटलनेस इज नथिंग बट, क्या बता रहा हूं मैं, कि ब्रिटलनेस का मतलब ये होता है कि जब भी हम लोग कोई भी मारे, कोई भी हथौड़ा से मारे उसके ऊपर, या फिर कोई भी प्रेशर से मारे, तो अगर वो टुकड़ा टुकड़ा हो जा रहा है तो वो प्रॉपर्टी को बोलते हैं ब्रिटलनेस की प्रॉपर्टी। यानी कि नॉन मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स के मुकाबले थोड़े कमजोर होते हैं, ब्रिटल होते हैं, तो आप बोल सकते हो कि वो क्या है, ब्रिटल हो गया। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है उसके बारे में चर्चा करेंगे हम लोग। तो फोर्थ प्रॉपर्टी इज नथिंग बट डक्टिलिटी एंड मेलेबिलिटी। ये चीज आपने मेटल्स में पढ़ा होगा, लेकिन इसमें क्या होता है, डक्टिलिटी की बारे पहले बात कर लूंगा। तो डक्टिलिटी का मतलब ये होता है दोस्तों कि अगर कोई भी मटेरियल, जैसे मैंने मेटल्स में आपको एक्सप्लेन किया था, मेटल्स में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि समझ लो ये मेरे पास एक लोखंड का टुकड़ा है और उसको मैं यहां से खींच रहा हूं, यहां से खींच रहा हूं, तो दोनों तरीके से खींचूंगा तो ये जो मेटल होगा वो धीरे धीरे पतला होते जाएगा, लंबा होते जाएगा, होते जाएगा और एक वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसी प्रॉपर्टी जो कोई भी मटेरियल को वायर में कन्वर्ट कर ले फोर्स लगाने के बाद, तो वो प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं डक्टिलिटी। लेकिन अगर कोई भी नॉन मेटल्स आप लोगे तो नॉन मेटल्स को जब आप खींचने की कोशिश करोगे तो वो टूट जाएगा, बीच में से टूट जाएगा, बिखर जाएगा, टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा। यानी कि नॉन मेटल्स के पास डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी नहीं होती है, इट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू वायर, वायर नहीं बन सकता कोई भी नॉन मेटल्स का। तो ये होता है डक्टिलिटी प्रॉपर्टी। वैसे ही सिमिलर प्रॉपर्टी था जिसका नाम था मेलिएबिलिटी, ठीक है ना, मेलिएबिलिटी। तो मेलिएबिलिटी भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ था दोस्तों। जिस प्रकार मेटल्स में मैंने बताया था कि कोई भी समझ लो एक टुकड़ा है, मेटल का टुकड़ा है, उसके ऊपर हम लोग क्या मार रहे हैं, हथौड़ा मार रहे हैं, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ था, हथौड़ा मार रहे हैं मेटल के टुकड़े के ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा, हथौड़े का जो प्रेशर है वो मार खाते 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 एक चपटा शीट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, पतला हो जाएगा, चपटा हो जाएगा। ऐसे ही शीट्स बनते हैं ना, जो पतले पतले शीट्स होते हैं, वो कैसे बनते हैं, मार मार के उसको चपटा बना दिया जाता है। क्योंकि मेटल्स के पास एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि वो फोर्स सहन करने के बाद अपना शेप चेंज करके वो चपटा बन सकता है। लेकिन अगर वही नॉन मेटल्स को आप मारो, नॉन मेटल जैसे कि कार्बन का एग्जांपल दिया था मैंने, तो कार्बन ले लेता हूं, कोयला, इट इज नथिंग बट कार्बन, तो कार्बन ले लो, उसको हथौड़ा मारो तो वो चपटा होगा क्या, उल्टा वो टूट के पाउडर बन जाएगा, बिखर जाएगा, चूर चूर बन जाएगा। यानी कि उसके अंदर ये मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी भी नहीं है। यानी कि नॉन मेटल्स के पास ना तो डक्टिलिटी होती है ना तो मेलेबिलिटी होती है। ये आपको मैंने समझाने की कोशिश की है। क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं कि ये प्रॉपर्टी भी आपको समझ में आ गया रहेगा कि नॉन मेटल्स का एग्जैक्टली क्या प्रॉपर्टीज था। ओके, अब बात कर लेते हैं एक और बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है यहां पे इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट का कंडक्शन, यानी कि सिक्स्थ प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी, दैट इज कंडक्शन ऑफ। पहले हीट के बारे में चर्चा करेंगे। तो जैसे हमने आपको बताया था मेटल्स के केस में कि जो मेटल्स होते हैं वो हीट को कंडक्ट कर सकते हैं, यानी कि अगर इस साइड मैंने मेटल को गर्म किया तो वो साइड भी अपने आप गर्म हो जाएगा, यानी कि हीट जो है ट्रांसफर होता है उसके बीच में। जैसे कि आपका आयरन या फिर आपका जो भी बर्तन होता है वो मेटल से बनते हैं, तो आपको मेटल्स को हम लोग क्या करते हैं, नीचे गर्म करते हैं तो ऊपर भी गर्म हो जाता है, यानी कि वो पूरा हीट जो है पूरे के पूरे बर्तन में, यानी कि पूरे के पूरे मटेरियल में ट्रांसफर हो जाता है। तो मेटल्स के पास वो प्रॉपर्टी थी कि वो हीट को कंडक्ट कर सकता है। लेकिन अगर वही नॉन मेटल्स ले लूं, समझ लो नॉन मेटल में एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं कि कार्बन ले लिया, अगेन कार्बन ले लो, सल्फर ले लो, जो आपको लेना ले लो। तो कार्बन को, कोयले को समझ लो, एक साइड अगर मैं हीट सप्लाई कर रहा हूं, दूसरे साइड वो गर्म नहीं होगा, वो जल जाएगा लेकिन गर्म नहीं होगा। वही आप ऑक्सीजन ले लो, ऑक्सीजन को तो वैसी बात, पहली बात तो वो गैस है तो उसको हम लोग कर ही नहीं पाएंगे, तो ये चीज उसके अंदर नहीं होती। यानी कि हीट की जो कंडक्शन की प्रॉपर्टी जो होती है वो नॉन मेटल्स के पास नहीं होती है। तो इट इज, हम लोग क्या लिख सकते हैं, इट इज बैड कंडक्टर। हम लोग बोल सकते हैं इट इज ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट। ये हीट के क्या होते हैं, बहुत ही बुरे कंडक्टर होते हैं, इसके अंदर से हीट पास नहीं हो सकता। वैसे ही इसके जैसा सेम एक प्रॉपर्टी जिसका नाम है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जैसे हमने हीट के बारे में बताया वैसे ही कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, बिजली। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है बिजली। तो मेटल्स जो भी होते थे उसके अंदर से बिजली पास हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जितने भी टाइप के वायर्स होते हैं, कॉपर वायर, एल्यूमिनियम वायर, जो आपके ट्रांसमिशन केबल्स में लगे रहते हैं, ठीक है ना, बड़े बड़े वायर्स जो होते हैं, वो सभी चीज जो है मेटल से बनते हैं, क्योंकि उसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है कि इलेक्ट्रिसिटी अगर यहां से पास करूंगा तो वो अगले साइड से बाहर निकलेगा, क्योंकि उसके अंदर से वो घुस के निकल सकता है, इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकता है पूरे मेटल के अंदर। लेकिन नॉन मेटल का
कोई भी एग्जांपल ले लो, उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगा। कार्बन एक साइड लगा दो, करंट चालू कर दो, पास नहीं होगा। फॉस्फोरस ले लो, ऑक्सीजन ले लो, पास नहीं होगा। यानी कि हम लोग इसमें भी बोल सकते हैं कि इट इज बैड कंडक्टर, यानी कि वो कंडक्ट करेगा ही नहीं। पहली बात तो इट इज ए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि ये कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का भी टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। वैसे ही एक और बहुत ही बेहतरीन है यहां पे, जिसका नाम है डेंसिटी। 7 नहीं 8 है इसका, ठीक है, डेंसिटी। तो मेटल्स में हमने देखा था कि जो भी मेटल्स होते हैं उसका जो डेंसिटी होता है, यानी कि डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। मास और वॉल्यूम का जो रेशियो होता है, उसका एक वजन और उसके वॉल्यूम का क्या रेशियो है, उसको डेंसिटी बोलते हैं। एक भार होता है ना, वजन, डेंसिटी, भार। तो डेंसिटी जो होता है मेटल्स का हाई होता है, बहुत ही ज्यादा हाई होता है। लेकिन हम लोग बोल सकते हैं कि नॉन मेटल्स में डेंसिटी क्या होता है, लो होता है। ये आपको याद रखना है, नॉन मेटल्स का जो डेंसिटी होता है वो काफी ज्यादा लो होता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहा हूं यहां पे मैं नॉन मेटल्स के केस में, वो है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कोई चीज बॉइल होता है उसको बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। कुछ टेम्परेचर पे कुछ चीज, सॉलिड चीज मेल्ट होना शुरू करता है, पिघलना शुरू होता है, उसको मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। और ये मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर में, जब मेटल्स का बता रहा था। तो मेटल्स में क्या था, जो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट था वो जनरली क्या थे, हाई थे। सेम यहां पे क्या हो जाएंगे, उसका उल्टा, यानी कि लो हो जाएंगे। ठीक है, तो ये था कुछ बेसिक डिफरेंस मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में, और ये थे कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। उम्मीद करता हूं कि ये पर्टिकुलर चीज आपको बहुत ही अच्छे से, आसानी से क्लियर हो गए होंगे। बहुत ही अच्छा यहां पे मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है। अब ये हो गया हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज नॉन मेटल्स का। अब कुछ बचे हुए टॉपिक्स है वो भी आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा, फिर हम लोग क्या करेंगे, आज के लेक्चर को स्टॉप करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको रफ कर लेता हूं, क्योंकि और भी 2-3 चीज आपको मुझे बतानी है आज, जो कि मैं बताऊंगा। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन आप ध्यान से देखोगे तो हर चीज जो है आपको क्लियर होती हुई दिखाई देगी यहां पे। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा पेशेंस रखोगे, हर चीज आपको पता चल जाएगी। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया यहां पे 2 चीज आज, पहली बात तो फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने पढ़ लिया नॉन मेटल्स का। अब एक और चीज मैं बताऊंगा कि आपको मैं स्टार्ट से बता रहा हूं कि मेटल्स, नॉन मेटल्स, और इसके अलावा एक और ऐसा चीज है जो कि हम लोग नॉर्मली देखते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल बहुत ही कम जगह पे होता है, लेकिन आपने कभी सुना नहीं होगा, जिसको बोलते हैं हम लोग मेटलॉइड्स। अब ये जो मेटलॉइड्स है वो एग्जैक्टली है क्या, ठीक है ना, ये जो मेटलॉइड्स में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं ये एग्जैक्टली है क्या। तो मेटलॉइड्स एक ऐसा मटेरियल होता है जिसके अंदर दोनों की प्रॉपर्टी होती है, यानी कि इट इज हैविंग द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स। मेटल्स की भी प्रॉपर्टी है एंड साथ ही में इसके अंदर नॉन मेटल्स की भी प्रॉपर्टी प्रेजेंट होती है। तो अगर कोई भी मटेरियल के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज मेटल की है, कुछ प्रॉपर्टीज नॉन मेटल की है, तो ऐसे चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटलॉइड्स बोलते हैं। अगर कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बताऊं, जैसे कि आपका हो गया आर्सेनिक, ठीक है ना, आर्सेनिक हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ये कुछ ऐसे मटेरियल है, ये आपने शायद सुने नहीं होंगे इसके पहले, लेकिन कुछ ऐसे मटेरियल है, आर्सेनिक, सिलिकॉन, जर्मेनियम, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कि मेटल्स का भी प्रॉपर्टी उनके अंदर होती है और नॉन मेटल्स की भी प्रॉपर्टी उनके अंदर होती है। तो ऐसे मटेरियल्स, ऐसे एलिमेंट्स को हम लोग बोलते हैं दोस्तों मेटलॉइड्स। तो आपके सिलेबस में अभी के लिए, फिलहाल के लिए 8th स्टैंडर्ड के हिसाब से अगर बात किया जाए तो यही इंपॉर्टेंट चीजें आपको दी हुई है। और जैसे आप हायर स्टैंडर्ड में जाओगे, 9th 10th में जब पीरियोडिक टेबल पढ़ोगे, बहुत सारी चीजें पढ़ोगे, तो आपको मेटलॉइड्स के बारे में और ज्यादा जानकारी मिलेगी। लेकिन इसके ऊपर नॉर्मली आपको क्वेश्चन नहीं पूछता है, लेकिन आपको कंसेप्चुअल नॉलेज के लिए आपको समझना पड़ेगा कि मेटल्स और नॉन मेटल्स के अलावा भी तीसरा टाइप का एलिमेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मेटलॉइड्स, विच आर हैविंग द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल एंड नॉन मेटल्स। एग्जांपल आपको याद रख लेना, अगर पूछ लिया बाय चांस, आर्सेनिक, सिलिकॉन, जर्मेनियम आर द टाइप ऑफ मेटलॉइड्स। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि यह चीज आपको बहुत ही इजीली क्लियर हो गया होगा। ओके, तो ये आपको बहुत ही अच्छे से मैंने समझा दिया है। तो दोस्तों आज का लेक्चर फिर मैं यहीं पे स्टॉप करूंगा, जिसमें हमने नॉर्मली बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पढ़ ली है। ठीक है, जिसमें हमने देखा फिजिकल प्रॉपर्टीज नॉन मेटल्स से कैसे होते हैं, मेटलॉइड्स क्या होता है, पढ़ लिए। तो अगला जब लेक्चर लेके आऊंगा, यानी कि लेक्चर नंबर 3 भी फटाफट से लेकर आ जाऊंगा, उसमें हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। क्योंकि जैसे हमने 2 लेक्चर में पढ़ा, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल पढ़ा, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल पढ़ लिया, वैसे तीसरा जब लेक्चर आएगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है। फिजिकल प्रॉपर्टी बाहर से तो आपने देख लिया कि मेटल और नॉन मेटल्स कैसे होते हैं, लेकिन अंदर से कैसे होते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी उनकी कैसी होती है, मेटल्स की, नॉन मेटल्स की कैसे रिएक्शंस होते हैं, ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा हमारे अगले लेक्चर में। तो बस आपको थोड़े दिन का इंतजार करना होगा, आपको जल्द से जल्द मिल जाएगा हमारा 3rd लेक्चर, एंड पूरी कोशिश करेंगे फटाफट से आपका सिलेबस जो है कंप्लीट कराए। तो आज का लेक्चर इतना ही। कैसा लगा है हमारा ये आज का लेक्चर वीडियो दोस्तों, प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा और अपनी राय और सजेशन जरूर से कमेंट बॉक्स में डालिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स लोग के साथ, फटाफट से शेयर करो। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। यह वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।